कहानी खबर अब तक में आपका स्वागत है। एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा ठप, प्रदेश भर के कर्मियों ने किया हड़ताल। तीन युवक ने दामोदर पुल से लगाई छलांग, खेतकों के गोताखोरों ने बचाई जान। धनबाद पुलिस ने फर्जी लूटकांड का किया खुलासा, फाइनेंस कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। दुग्धा पश्चिमी में हरियाली तीज पर सावन महोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मरीजों को तत्काल एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा सोमवार से ठप हो गई। 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने 28 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों ने पिछले मंगलवार को अपनी मांगों पर स्वास्थ्य प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए रांची में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उनकी मांगों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद प्रदेश भर के कर्मी हड़ताल पर जा चुके हैं। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग के साथ तो शोषण किया ही जा रहा है। 6 महीना 4 महीना से तो हो नहीं रहा है, लेकिन बार बार धमकी दिया जाता है कि आज आप चाबी दीजिए और आप लोग क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हम लोग के साथ अभी जस्ट लेटर आया है कि आप चाबी को जमा कीजिए और हम अपना गाड़ी चलवाएंगे। तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग डट के खड़ा हैं और किसी भी हाल में चाबी नहीं देने जा रहे हैं। और जो भी करना होगा, जिसको जो करना होगा आगे का कार्रवाई करे। और हम लोग डट के खड़ा हैं, न जेल से डरते हैं न बेल से डरते हैं। अगला दिन खेल होगा और करेंगे भी। और हम लोग को सम्मान फाउंडेशन के द्वारा पैसा लेके गाड़ी को हैंडओवर किया जाता है। जिसको ड्यूटी करना है उसको नहीं दिया जाता है, अन्यथा दूसरा जगह से आदमी को बुला के ड्यूटी दिया जाता है। और हम लोग के प्रति कोई देखने वाला नहीं है और हम लोग को मारा जा रहा है। हम लोग का बच्चा का स्कूल से निकाल दिया गया। मैम, हम अपना बच्चा का खुद बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा को निकाल दिया गया स्कूल से और मेरा राशन बंद कर दिया गया। ये हम परसों से भोग रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। न सम्मान फाउंडेशन सुन रहा है, न हमारे अधिकारी सुन रहे हैं, न यहाँ का जिला का अधिकारी सुन रहे हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, ये हम लोग नहीं सहेंगे। बोकारो के तेलमोचो पुल से दामोदर नदी में 3 युवक ने छलांग लगा दिया। हालांकि 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचा लिया, जबकि एक युवक को मौके पर मौजूद खेतकों के गोताखोरों की मदद से बचाया गया। बता दें कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। वहीं भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से खेतकों को गोताखोर की टीम को लगाया गया था। इस दौरान अचानक 3 युवक तेलमोचो पुल से दामोदर नदी में कूद गए। धनबाद में 21 जुलाई को टुंडी थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी साजिद अंसारी द्वारा दर्ज कराई गई लूट की घटना की सच्चाई पुलिस जांच में कुछ और ही निकाली। धनबाद पुलिस ने इस कथित लूट की गुत्थी सुलझाते हुए खुद शिकायतकर्ता साजिद अंसारी को ही गिरफ्तार कर लिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी देते हुए डीएसपी डीएन बंका ने बताया कि आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर बताया था कि टुंडी गोविंदपुर रोड पर उसके साथ 97,000 नगद और मोबाइल फोन की लूट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन संदेहास्पद गतिविधियों के आधार पर मामले को गहराई से खंगाला गया। जांच के दौरान सामने आया कि साजिद अंसारी खुद ही इस फर्जी लूट की योजना बनाई थी। वहीं कंपनी के कार्यशैली और नीतियों से परेशान था, इसलिए झूठा केस दर्ज कराया और रकम हड़पने की कोशिश की। टुंडी थाना में 21 जुलाई को दिन दहाड़े टुंडी गोविंदपुर मार्ग में साजिद अंसारी, जो भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी में फील्ड एजेंट है, उनके द्वारा टुंडी थाना को सूचना दी गई कि उनके पास से कुछ लगभग 95-97 हज़ार रुपये की लूट की घटना हुई है और उनके मोबाइल वगैरह को भी लूट लिया गया है 2 अपराधकर्मी के द्वारा। दिन में दोपहर में ये घटना होने के बाद उनके द्वारा बताई गई थी। तो पुलिस ने इसके संदर्भ में टुंडी थाना कांड संख्या 107/25 लूट का दर्ज किया था और अनुसंधान प्रारंभ किया।
लेकिन अनुसंधान के क्रम में बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई कि जिस व्यक्ति ने लूट की घटना के संबंध में कांड दर्ज किया गया था, उसके द्वारा खुद ही कंपनी के पैसों का गबन कर लिया गया था और पैसों को मतलब हड़पने की नीयत से एक झूठा लूट का केस दर्ज कर लिया था। यह बात हमें अनुसंधान के क्रम में पता चली और इसके पीछे उनका पूरा मकसद ये था कि ये लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, और इनके द्वारा कंपनी की तरफ से इन पे दबाव होता है कि आप लोन दीजिए और लोन को रिकवर कराइए। इनको लोन को रिकवर करने के लिए भी इंसेंटिव मिलता है, और अगर लोन नहीं ये रिकवर करा पाते, जैसा कि हम लोगों को वादी ने बताया, तो इनके इंसेंटिव से पैसा कटता है और सैलरी से ही पैसा कटता है। इस तरह से जो साजिद अंसारी है, इनकी कुल इन्हें 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। कंपनी ने इन पे कई तरह का मतलब पैसा रिकवर नहीं होने के कारण इनके इंसेंटिव काट लिए थे, सैलरी से ही पैसा काट लिया था। तो अब ये अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी के ही पैसों का गबन करके एक झूठा लूट का केस कर दिए थे। तो अनुसंधान के क्रम में जो लूटे गए पैसे थे वो बरामद कर लिए गए हैं, और जो इन्होंने बताया था कि इनका मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया है वो बरामद कर लिया गया है, और कंपनी का टैब भी इन्होंने चीज़ों को छिपाने के लिए बराका नदी में फेंकने की बात बताई है। तो कांड को उद्भेदन हो चुका है, और ये इन तरह के बाकी एजेंट के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, जेन्युइन घटना, तो आप ज़रूर बताइए। पुलिस कांड दर्ज कर अनुसंधान करेगी, लेकिन आप पैसे गबन कर पैसे पचाने की नीयत से झूठा केस मत कीजिए। नहीं तो जैसे इस केस में वादी साजिद अंसारी को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, वैसे सभी लोग जो गलत झूठा केस करेंगे उन्हें भी इस तरह की सज़ा मिलेगी। साजिद अंसारी कहाँ का रहने वाला है सर? ये साजिद अंसारी यही टुंडी का ही रहने वाला, सहराज गोविंदपुर का रहने वाला है। तो वादी ने ही ये लूट का जो पूरा मंशा तैयार किया, जो प्रारूप तैयार किया, पुलिस को ही परेशान किया, तो क्या धाराएं बनती है इस टाइप की सर? वो इसमें है, गबन का मामला होता है। इन्होंने अपने कंपनी के पैसे गबन करने की कोशिश की थी, तो जो भी सुसंगत धाराएं होती है उसके अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, किनको श्रेय जाता है, किन अधिकारी? पुलिस में ये पूरा अनुसंधान हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के दिशा निर्देश में हो रहा था, और उनके निर्देशन में तथा टुंडी थाने की पूरी टीम इसमें मेहनत के साथ काम की। तो सारा श्रेय वरीय पदाधिकारी के निर्देश में टुंडी थाना की टीम के द्वारा ये सब केस करके फिर ये कहीं फरार हो गया था क्या? नहीं, ये कहीं फरार नहीं होते। इन्हें लगा था कि पैसे गबन करके आराम से रख सकते हैं, लेकिन सुसंगत अनुसंधान और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों ने कांड का उद्भेदन। कहाँ से पकड़ाया गया सर? ये अपने मतलब वहीं अपने घर से। इसमें और भी किसी की संलिप्तता है? इसमें अभी तक तो किसी की संलिप्तता नहीं आई। अगर किसी की संलिप्तता आती तो उनके विरुद्ध भी अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांड भी अनुसंधान अंतर्गत है, लेकिन ये एक मैसेज जरूर है सभी इस तरह के एजेंट के लिए कि आप के साथ अगर सही घटना होती है तो आप जरूर कांड दर्ज कराइए। पुलिस अनुसंधान करेगी और कांड का डिटेक्शन भी जैसे करते ही करेगी, लेकिन आप पैसे गबन करने की नीयत से कोई भी एजेंट इस तरह का कांड नहीं दर्ज करा, नहीं तो आपको साजिद अंसारी जैसा ही आपके साथ भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जैसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला समिति चंद्रपुर दुग्धा शाखा की ओर से दुग्धा स्थित दुग्धा पश्चिमी पंचायत सचिवालय में हरियाली तीज के मौके पर सावन महोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मरवाड़ी महिला समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चंद्रपुर दामोदा करमटाण दुग्धा क्षेत्र की मरवाड़ी समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने महिला समिति की रानी अग्रवाल, ममता मित्तल, संगीता अग्रवाल, मीना मित्तल, सीमा अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों का योगदान रहा। हुए हैं, क्या कारण है? ये कार्यक्रम हमारी मारवाड़ी महिला समिति की ओर से पहली बार किया जा रहा है। इसमें हमने सबने मिलकर सावन महोत्सव किया बहुत ही धूमधाम से। इसमें सभी महिलाएं सम्मिलित हुई और भी जो महिला समिति में नहीं थी उन्हें भी आमंत्रित किया गया और सभी ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा सभी को। ये प्रोग्राम हमारा प्रथम बार हुआ है। धन्यवाद। ये सावन में हमेशा ये प्रोग्राम आप लोग करते हैं? नहीं, ये समिति में भी हमारी कुछ 6 महीने हुए बने हुए, अभी हमने प्रथम बार ही किया है। आप जो ये कार्यक्रम किए हैं तो इसके द्वारा कोई प्रतियोगिता भी आयोजित की होंगी अपने बीच में? जी। तो उसके प्रतिभागियों को क्या आपने कुछ पारितोषिक दिया? हाँ,
जी 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 जी। क्या प्रतियोगिता थी, थोड़ा सा नाम बताएं उसका। हम सब ने हॉकी खेला, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए चेयर रेस खेला। उसमें हम सब ने उन्हें पुरस्कार भी दिए। बाहर नहीं निकलती तो हम लोग का ये मन था कि सब हम उन्हें एकत्रित करें। हम लोग का ये उद्देश्य था कि हम उन्हें सब एकत्रित करके और अच्छा इन लोग को एंजॉय करें, और आज उन्होंने बहुत ही हमारे साथ एंजॉय की। क्या ये प्रोग्राम आप लोग एंजॉय किए? गिफ्ट हमने उनके लिए हौजी का प्रोग्राम रखा, और बच्चों के उनके साथ जो आए हुए बच्चे थे उनके लिए हम लोगों ने चेयर प्रोग्राम रखा, म्यूजिकल चेयर का गेम खिलवाया। और क्या लोगों को और आप समाज के लोगों को बोलना चाहते हैं कि भाई ये हम तो यही चाहते हैं कि ये हमारा संस्था बना रहे और हमें इसमें मतलब और प्रोत्साहित करे, और हम ये। इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।